हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में हम इमल्जन्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इमल्जन्स के बारे में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में थोड़ी सी बातें देखी थी। तो इमल्जन्स क्या होता है वो पहले देखते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड आर कॉल्ड इमल्जन्स। मतलब कि इमल्जन वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं। जब आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे उस कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? इमल्जन्स। इमल्जन इज ऑब्टेन्ड when two immiscible or partially miscible liquids are shaken। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए immiscible liquids किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम दो लिक्विड्स को अगर मिक्स करें और वो अपने आप में अगर घुल जाता है, वो एक दूसरे में अगर घुल जाता है, तो उसको हम मिसिबल लिक्विड्स कहेंगे। मतलब कि अगर दो लिक्विड्स मिक्स करने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है तो उसको मिसिबल लिक्विड्स कहेंगे। पर अगर दो लिक्विड्स मिक्स करने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाता है, अगर एक दूसरे में अच्छे से घुलता नहीं है, तो उसको हम इमिसिबल लिक्विड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑयल और वाटर। अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करो और उसको प्रॉपरली स्टर करो या शेक करो, तो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे वाटर में, पर थोड़ी देर के बाद ये दोनों सेपरेट लेयर्स बना देंगे, तो इसको कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। तो ऐसे लिक्विड को अगर हम शेक करते हैं तो हमको इमल्जन मिलेगा। तो ये जो मैंने ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर की बात की वो भी एक टाइप का इमल्जन ही है। पर ऐसे इमल्जन्स जनरली स्टेबल नहीं होते हैं। Emulsions are unstable and sometimes they get separated into two layers on standing। जैसे कि मैंने ये केस में कहा, वो अलग लेयर बना देंगे, ऑयल और वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। For stabilization of an emulsion, a third component called emulsifying agent is usually added। तो ऐसे केस में अगर हमको इमल्जन बनाना है तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के साथ हमको एक तीसरा कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। ये तीसरे कंपोनेंट का काम क्या होगा, इसका रोल क्या होगा? ये इमल्जन को स्टेबलाइज करेगा। मतलब कि आपके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम को ये अलग नहीं करने देगा। सच कंपाउंड्स आर नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट। The emulsifying agent forms an interfacial film between suspended particles and the medium। तो ये जो आप emulsifying agent ऐड कर रहे हो, इसका काम क्या है? ये करता क्या है बेसिकली? ये आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो है उसके बीच में एक इंटरफेशियल फिल्म बनाता है। मतलब कि एक लेयर जैसा बना देता है। उससे क्या होता है, ये सेपरेट नहीं होगा। Emulsions can be diluted with any amount of dispersion medium। On the other hand, the dispersed liquid when mixed forms a separate layer। इसका मतलब ये है, मान लो हमारे पास एक इमल्जन्स ऑलरेडी बना हुआ है और वो स्टेबल है। अगर हम इसमें थोड़ा सा और डिस्पर्जन मीडियम ऐड कर देते हैं, डिस्पर्जन मीडियम का जो लिक्विड है वो अगर हम इसमें ऐड करते हैं, तो ये जो लिक्विड है वो ये मिक्सचर में मिक्स हो जाएगा। मतलब कि ये घुल जाएगा उसमें, ये आपके इमल्जन को डाइल्यूट कर देगा, ये अलग लेयर नहीं बनाएगा। पर अगर इसी मिक्सचर में हम डिस्पर्स फेज का लिक्विड ऐड करते हैं तो वो ये इमल्जन में मिक्स नहीं होगा, ये अपना एक अलग लेयर बना देगा। यही ये स्टेटमेंट का मतलब है। दे शो ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि इमल्जन्स एक कोलॉइड ही है
तो कोलॉइड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो इमल्जन्स भी शो करेगा। तो आप जानते हो कि ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट एक कोलॉइडल सॉल्यूशन की ही प्रॉपर्टी है, तो इमल्जन भी ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट्स दिखाएगा। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या है और टिंडल इफेक्ट क्या है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। द ड्रॉपलेट्स इन इमल्जन्स आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज and can be precipitated by electrolysis। अब कोलॉइड्स की ही तरह इमल्जन जो कि एक कोलॉइड्स का ही टाइप है, तो उसके जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, और बाकी के कोलॉइड्स की ही तरह इमल्जन्स को भी हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, मतलब कि उसको कोएगुलेट कर सकते हैं। कैसे कोएगुलेट करेंगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे काम करते हैं वो भी हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में देख लिया है। इमल्जन्स कैन बी ब्रोकन इनटू कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स बाय हीटिंग, फ्रीजिंग, सेंट्रीफिकेशन एटसेट्रा। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम इमल्जन को हीट करें, फ्रीज करें या सेंट्रीफ्यूग करें तो इनके जो दो कंपोनेंट्स है, मतलब कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के जो लिक्विड्स है जो प्रॉपरली मिक्स हुए हैं ये अलग हो जाएंगे, अलग लेयर बना देंगे। मतलब कि अगर हम इमल्जन को हीट करते हैं, फ्रीज करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो दोनों लेयर्स वापस सेपरेट हो जाएंगे। तो चलो अब स्टडी करते हैं इमल्जन का क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स याद रखो, इमल्जन्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। पहला है ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। याद रखो इसको, दो टाइप होते हैं। पहला है ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर और दूसरा है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर क्या होता है। इन दिस टाइप water act as dispersion medium and oil act as dispersed phase। तो स्टूडेंट्स ये जो टाइप है ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, ये जो इसका नेम है इसी में इसका मीनिंग है। ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर मतलब कि आपका जो ऑयल है वो डिस्पर्स फेज है और जो वाटर है ये डिस्पर्जन मीडियम होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम ऑयल कहते हैं तो ऑयल का मतलब लिटरली वो खाने वाला ऑयल या हेयर में डालने वाला ऑयल नहीं है। वाटर के अलावा कोई भी लिक्विड हो उसको ये केस में हम ऑयल कहेंगे, चाहे वो एक्चुअली में ऑयल नहीं भी हो तो भी चलेगा। सो ऑयल डिस्पर्स इन वाटर का मतलब क्या है? ऑयल हमारा डिस्पर्स फेज होगा और वाटर डिस्पर्जन मीडियम होगा। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम इसके एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स आप देखो, मिल्क के केस में फैट जो होता है वो आपका डिस्पर्स फेज होता है और वाटर आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है। सिमिलरली वेनिशिंग क्रीम, अब वेनिशिंग क्रीम एक कॉमन टर्म है। वेनिशिंग क्रीम बहुत सारी क्रीम्स को हम कह सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि जब वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा और बाकी का अमाउंट जो लिक्विड है आपका डिस्पर्स फेज वो अगर कम अमाउंट में होगा तो उसको हम कहते हैं वेनिशिंग क्रीम। एंड दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। फॉर एग्जांपल आपके मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लो। मॉइस्चराइजिंग क्रीम दो टाइप की होती है, कुछ क्रीम्स ऐसी होती है जो थोड़ी ग्रीसी जैसी होती है तो वो ये केस में नहीं आएगा, उसको हम वेनिशिंग क्रीम नहीं कहेंगे। पर कुछ क्रीम्स ऐसी होती है जो इतनी चिपचिपी नहीं होती है तो उसको हम वेनिशिंग क्रीम कहेंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज्ड आर प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। तो ऑयल डिस्पर्स इन वाटर ये टाइप के कोलॉइड्स को स्टेबलाइज करने के लिए हम जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करेंगे वो क्या होगा? प्रोटीन्स यूज कर सकते हैं, गम्स यूज कर सकते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स यूज कर सकते हैं। तो ये था ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। तो चलो अब देखते हैं वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल क्या होता है।
तो सेम वे इन दिस टाइप ऑयल एक्ट एज डिस्पर्जन मीडियम एंड वाटर एक्ट एज डिस्पर्स फेज, मतलब कि ये केस में वाटर का अमाउंट कम होगा और जो ऑयल है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। ऑयल मतलब लिटरली ऑयल को नहीं कहेंगे, है ना, वाटर के अलावा कोई भी लिक्विड है उसको हम यहाँ पे ऑयल करेंगे तो उसका अमाउंट ज़्यादा होगा और वो ऑयल भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है बटर एंड क्रीम, एनी अदर क्रीम। तो फॉर एग्जांपल बटर को आप देखो, बटर को अगर आप अपने हाथ से रब करोगे तो वो आपको थोड़ा स्लिपरी रहेगा। क्यों स्लिपरी लगेगा आपको? क्योंकि इसमें ऑयल का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है। सिमिलरली दोज क्रीम जो कि थोड़ी चिपचिपी है, थोड़े स्मूथ है, तो उसको भी हम वाटर डिस्पर्स इन ऑयल टाइप इमल्जन कहेंगे क्योंकि उसमें ऑयल का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है। Emulsifying agents used are heavy metal salts of fatty acids, long chain alcohol, lamp blacks, etc. मतलब कि ये केस में जो इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ करने वाले हैं वो हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड्स के जो सॉल्ट होते हैं, हैवी मेटल से बने हुए जो सॉल्ट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग चेन अल्कोहल्स मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हो वैसे अल्कोहल, एंड लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक मतलब स्टूडेंट्स वो जो आंखों में लगाने का जो काजल होता है उसी को लैम्प ब्लैक कहते हैं। सो दैट्स इट। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इमल्जेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी किया। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें जो आपको लर्न करने हैं। इनफैक्ट कई बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, एमसीक्यू में भी आए हैं, सब्जेक्टिव में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमल्जन। इनफैक्ट 2019 के ही बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है 3 मार्क के लिए। तो बहुत सिंपल है, इसको आप लर्न कर लीजिए, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।